दोस्तों, राहुल गांधी प्रियंका के विषय में बात करेंगे और सुल्तानपुर राहुल गांधी को हाजिर होना था उस विषय में बात करेंगे। कुछ नेम प्लेट पे लेके, कुछ कंगना के विषय में, क्या राजनीति में राहुल गांधी अब किस तरह से सक्सेसफुल हो रहे हैं उस विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में राय लिखें तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, जो कि आपको कुछ समझ में आएगा। तो ये है मिक्स फ्रूट वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सही मायने में अब देश को और देश की जनता को और देश के मुद्दों को, राजनीति को सही दिशा में लेके और सही दिशा दे रहे हैं और सही दिशा में लेके जाने का रास्ता अपना रहे हैं, जिसमें के अमित शाह, बीजेपी और पीएम मोदी तक उनके सवालों के और राजनीति के चक्कर भी में फंसते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मोदी ने तो अडानी अंबानी के काले धन से ही कांग्रेस को जोड़ दिया, लेकिन जवाब राहुल गांधी का, मोदी जी आप टेम्पू भर के पैसे लेते होंगे, आपको इस चीज का एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, हिम्मत है तो सीबीआई ईडी से जांच करा लीजिए। तो दोस्तों, सही मायने में राहुल और प्रियंका एक जो राजनीति को मोड़ दे रहे हैं, हर छोटी छोटी जनता के मुद्दे पे ध्यान रखना, हर विषय में राहुल गांधी को जहां भी कुछ होता है, जैसे लखीमपुर है, मणिपुर है, हाथरस है, हर चीज में आगे बढ़ के उनका हाथ थामते हैं पीड़ितों का। तो सही मायने में राहुल गांधी अब देश के लिए एक नेता, पावरफुल नेता साबित हो रहे हैं, जो जनता के लिए और देश के लिए एक मिसाल पैदा होगा, जिसमें राहुल प्रियंका की जो राजनीति के और जो चक्रव्यूह में उलझन में फंस के मोदी, अमित शाह और बीजेपी तिलमिला उठी है। हर दिन उनका ऐसे निकल रहा है कि बस सोचने पे वो मजबूर हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। दोस्तों, अब चलते हैं घर के सुल्तानपुर की तरफ। थोड़ा सा पिछली वीडियो में हम डाल चुके हैं, लेकिन थोड़ा आपको नज़र करा देते हैं। जैसे कि राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर में राहुल गांधी को हाजिर होना था सुल्तानपुर कोर्ट में, जो कि उनके समर्थक और उनके चाहने वाले इतनी तादाद में वहां पहुंचे मिलने के लिए। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिप्पणी की थी, निशाना गृह मंत्री की तरफ था, जिस टिप्पणी में की थी कि बीजेपी ने अध्यक्ष, नेता मान लो, गृह मंत्री मान लो, कुर्सी पे जो बिठा रखे हैं, जिन पे कत्ल के केस हैं, खून के केस लगे हुए हैं, तो सीधा निशान किस पे साधा था? गृह मंत्री अमित शाह पे। दोस्तों, लेकिन अमित शाह ने तो कंप्लेंट नहीं करी थी, लेकिन उनके एक बीजेपी के नेता ने जो कंप्लेंट डाली थी, जिसके लिए आज हाजिर होना था। लेकिन राहुल गांधी के
समर्थकों ने और उनके चाहने वालों ने ये दिखा दिया कि आज राहुल गांधी की देश में क्या वैल्यू है और क्या उनका स्थान है जनता की दिलों में, जनता के दिमाग में और जनता की सोच में। तो दोस्तों, सही मायने में देश के लिए अब पावरफुल नेता राहुल गांधी मिलने जा रहा है, जो देश के मुद्दे और देश की जनता के लिए और सही मायने में जो देश को लेके जाएगा। भरा पूरा खानदान से पावरफुल नेता राहुल गांधी अब चमकते सितारे की तरह नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब कुछ बात कर लेते हैं, बने रहिए चैनल पे। थोड़ी एक झलक इस पे चलते हैं। जैसे मोची के दुकान में बैठे जाते समय सुल्तानपुर राहुल गांधी, और वहाँ पे मोची की जूते को चिपकाया उन्होंने, और सही म्याने में चिपकाया। मोची भी कहने लगे ये तो सही कर दिया। राम जी नाम का मोची। दोस्तों, अब चलते हैं जो नंबर प्लेट, नेम प्लेट, जिस पे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हो चुकी है और जिस पे बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, जैसे कि नेम प्लेट को लेके जो कि ठेला रेडी दुकान वाले के लिए ये केंद्र सरकार का, एनडीए सरकार का, मोदी सरकार का, योगी सरकार का ये परिमाण उनको दिया है कि अपना नाम शो करें। नेम प्लेट दुकान के आगे, रेडी के आगे, ठिया के आगे लगी होनी चाहिए। जिससे होगा क्या, जैसे हमें पिछली वीडियो में कहा था, इससे होगा क्या? होगा ये कि एक तो ये बढ़ावा भेदभाव के लिए दे रहा है, जनता के दिल में फर्क डाल रहा है, ऊंच नीच को बढ़ावा दे रहा है। अब दोस्तों, मुसलमान ने जो नेम प्लेट लगा ली, एक हिंदू खड़ा है, लेकिन दोस्तों जो मुसलमान ने जो नेम प्लेट लगा की है, ये मुसलमान की दुकान है, लेकिन वो आम या सब्जी या जो मटेरियल यूज कर रहा है वो हिंदू के कारखाने से आया है या बाग से आया है टूट के, वो हिंदू के वहाँ से मटेरियल लेके आया है। बेच तो मुसलमान रहा है ना, फिर आगे का क्या, आया कहाँ से वो देखिए ना। अब जो हिंदू अपना जो कार्य मटेरियल बेच रहा है, चाहे वो साग है, सब्जी है, रोटी सब्जी जो भी है, लेकिन उसने हिंदू की प्लेट लगा रखी है, लेकिन वो मटेरियल कहाँ से आया है? मुसलमान के बाग से आम आया है, मुसलमान की होलसेल की दुकान से उसने मटेरियल खरीदा है। तो उसका क्या? तो दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ भेदभाव वाली सरकार और जनता के लिए कुछ ऐसे चुनाव मुद्दा आते हैं जो कि 10 सीटों पर चुनाव होना है, इनको उससे पहले हिंदू मुस्लिम करना होता है। तो दोस्तों, मैंने ये 2 शब्द में सबको समझा दिया कि अगर वो आगे कहां से ला रहा है। मैं मुसलमान हूं, मैं बेच रहा हूं, लेकिन मैं हिंदू के यहां से सारी चीज लाया हूं, और मैं हिंदू हूं जो सारी चीज बेच रहा हूं, लेकिन मैं मुसलमान के यहां से सारी चीज खरीद के लाया हूं। फिर क्या? तो दोस्तों, इनकी जो राजनीति, ये बिगड़ सोचे समझे अपना प्रमाण जारी कर देते हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा? बाद में कुछ चीज़ें वापस ले लेते हैं और लेनी पड़ती हैं इन्हें, लेकिन होता कुछ नहीं है। जनता के समय बर्बाद, इनका तो कुछ जाता नहीं है। तो दोस्तों, जिसमें प्रियंका गांधी ने बड़ा एक्शन लिया था, इस प्रमाण को वापस लिया जाए और इसके जो भी अधिकारी उन्होंने लागू करा उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल।
वीडियो अच्छी लगती है शेयर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। प्रेम सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।